हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिलेट क्लास। तो आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर इंटीग्रल डिस्कशन करेंगे और ये पार्टिकुलर इंटीग्रल का आज हम लोगों का सेकेंड क्लास है और इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल का रूल 2 के बारे में। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल का रूल 2 क्या है, कैसे करके डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको अप्लाई करना है, तो चलिए क्लास में। हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल का रूल नंबर 2 के बारे में। तो रूल नंबर 2 जो है 1 बाई फंक्शन ऑफ डी। अब हर किसी को पता है कि पार्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होता है, जो फंक्शन होता है वो 1 बाई डी का फॉर्म में होता है। तो फर्स्ट रूल में था कि जब e टू दी पावर रहेगा तब हम लोग रूल 1 अप्लाई करेंगे। तो रूल 2 में क्या होगा, तो रूल 2 में 1 बाई फंक्शन ऑफ डी के साथ एक पॉलिनोमियल होगा x का, तो जिसको हम लोगों ने डिनोट किए हैं यहाँ पर p ऑफ x, वेयर p ऑफ x इज पॉलिनोमियल। तो कैसे करके रूल को अप्लाई करना है, ये जो 1 बाई फंक्शन ऑफ d रहेगा उसको होल टू द पावर -1 करना है इनटू p ऑफ x। ये है रूल नंबर 2। प्रॉब्लम में कैसे करके इसको अप्लाई करना है वो तो हम लोग अभी आएंगे। तो इस रूल को अप्लाई करने से पहले हम लोगों का कुछ पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट, जो अप्लाई करने से पहले सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या है पहला नोट, तो नोट नंबर 1 है। तो जब भी हम लोग ये होल टू द पावर -1 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमेशा ये दोनों जो रूल है, ये दोनों रूल हम लोगों का अप्लाई होगा। मतलब एक होगा 1 प्लस डी होल टू दी पावर -1 और दूसरा होगा 1 माइनस डी होल टू दी पावर -1। तो 1 प्लस डी होल टू दी पावर -1 का फॉर्मूला क्या है, जब एक प्लस और एक माइनस होगा तब क्या होगा, d का जहाँ जहाँ ऑड पावर है, मतलब d टू दी पावर 1 d टू दी पावर 3 यहाँ पर माइनस होगा और d टू दी पावर 2 d टू दी पावर 4 में प्लस होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट। कब ये रूल अप्लाई होगा, जब एक प्लस और ऊपर में माइनस होगा। रूल नंबर 2 क्या है, जब दोनों ही हम लोगों का माइनस हो जाएगा तब रूल को कैसे करके हम लोग अप्लाई करेंगे, जब दोनों ही ऐसे माइनस हो जाएगा तब हर टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जब भी हम लोग ये रूल 2 अप्लाई करने जाएंगे, हमेशा ये दोनों रूल में से कोई ना कोई एक रूल हम लोगों का आएगा। नेक्स्ट, अच्छा इसमें और एक चीज़ें बताना है, जब भी ये रूल अप्लाई करना है हमेशा करना क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो उसको क्या करना है, यूनिट यानी कि 1 करना है। अब कैसे करके करेंगे ये तो अभी आएंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का नोट नंबर 3 कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर को एक बार डेरिवेटिव करना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x। डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर को कितना बार डेरिवेटिव करना है, 2 बार। तो एक बार किए हैं 2x और एक बार करेंगे तो कितना होगा, 2x का और एक बार डेरिवेटिव 2। डी क्यूब एक्स क्यूब, मतलब यहाँ पर d का पावर ज़्यादा है x का पावर कम है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0। ये रूल 2 में जब भी हम लोग d का पावर ज़्यादा देखेंगे और पॉलिनोमियल का पावर कम दिखेंगे तब उसको कुछ भी करना है ही नहीं, क्योंकि उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0। नेक्स्ट है हम लोगों का नोट नंबर 4 कि 1 बाई जब हम लोगों का d दिखेगा, तो d मतलब है डेरिवेटिव, 1 बाई डी मतलब इंटीग्रेशन। तो d का पावर 1 है, मतलब x को एक बार इंटीग्रेशन करना है। तो एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। 1 बाई डी स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब x को 2 बार इंटीग्रेशन करना है। तो एक बार इंटीग्रेशन किए हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसको और एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और एक 2 है, मतलब कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 6। ऐसे करके जब डी स्क्वायर 1 बाई डी स्क्वायर का टर्म रहेगा, ये नॉलेज हम लोगों को लाइफ टाइम बहुत ही काम में आएगा। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे रूल नंबर 2 का कुछ एग्जाम्पल के बारे में। तो रूल नंबर 2 का पहला जो एग्जाम्पल है कि फाइंड द पी आई ऑफ d2y बाई dx2 प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हर किसी को पता है कि जब भी हम लोग पी आई का फॉर्म
निकालते हैं तो प्रॉब्लम को क्या होता है, डी का फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं। तो d2y/dx2 को क्या लिखना है, कैपिटल D स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अगर प्रॉब्लम इस फॉर्म में रहता तो डायरेक्टली हम लोग पी को फाइंड कर देते। तो क्योंकि ये d2y/dx2 का फॉर्म में है तो पहले इसको कैपिटल D का फॉर्म में हम लोगों को हमेशा लिखना है। ओके, तो पी कितना होता है, पी मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ओनली y रहेगा, तो y के साथ जो टर्म है वो 1/, हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो नोट में पहले बताए थे कि फॉर्मूला जो होता है d का 1 प्लस या 1 माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर है 4, तो करना क्या है 4 को कॉमन ले लेना है। तो ये कॉमन हो चुका है, मतलब ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा d स्क्वायर बाई 4। कुछ भी अगर डाउट हो रहा है तो ब्रैकेट को अगर हम लोग उठा देंगे तो 1 इंटू 4 हो जाएगा 4 प्लस 4d स्क्वायर बाई 4, मतलब हो जाएगा d स्क्वायर। मतलब इसी को ही हम लोगों ने ऐसा फॉर्म में सजाया है, क्योंकि हम लोगों को ये फॉर्मूला हम लोगों को पास है, इनटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो 1/4 जैसा है उसको ऐसा ही लिखना है, और ये टर्म जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस d स्क्वायर बाई 4 होल टू द पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला जैसा ये देखने में हुआ, थोड़ा सा अगर याद करेंगे तो 1 प्लस d होल टू द पावर -1, तो कितना होगा 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होल टू द पावर -1। तो ये है 1 और ये है d, तो कैसे करके अप्लाई करना है, ये टोटल है हम लोगों का d, तो 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस डी टू द पावर 4/16, लेकिन उस टर्म को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि जो पॉलिनोमियल है उसका पावर है 2, मतलब पॉलिनोमियल का पावर d का पावर सेम तक उसका वैल्यू आएगा, लेकिन इसका पावर अगर ज़्यादा हो गया और इसका कम हो गया तो उसका वैल्यू हो जाता है कितना 0। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/4, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो ये हो रहा है 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर 1/4, तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर को 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो एक्स स्क्वायर को एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 2x, और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 2। तो कैंसिल करने का बाद इस प्रॉब्लम का फाइनल रिजल्ट कितना मिलेगा 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। तो ये था हम लोगों का पार्टिकुलर इंटीग्रल का रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 1, और एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कशन करेंगे ताकि ये जो रूल है और अच्छे तरीके से हम लोगों को क्लियर हो जाए। तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल का रूल 2 का और एक एग्जाम्पल। तो पहले क्या करना है, इस प्रॉब्लम को कैपिटल D का फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इजिकल टू एक्स क्यूब। तो पी मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल कितना होगा, ओनली लेफ्ट हैंड साइड में y होगा, इसके साथ जो है वो 1/, हो जाएगा, दैट मीन्स 1/d स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। यहाँ पर कुछ भी कॉमन लेने का ज़रूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, बस इस टर्म को न्यूमरेटर में ले जाना है। तो जब भी इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर होल टू द पावर -1 इंटू एक्स क्यूब। तो कौन सा फॉर्मूला जैसा ये अप्लाई हो रहा है 1 प्लस डी होल टू द पावर -1, 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस डी टू द पावर 4, और एक्स्ट्रा टर्म लेने का ज़रूरत है नहीं क्योंकि पॉलिनोमियल का पावर है 3 और यहाँ पर d का पावर हो चुका है 4, मतलब और ज़्यादा अगर लेंगे तो 0 होते होते ही जाएगा। बस नॉर्मली ब्रैकेट को तोड़ देना है, तो 1 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस डी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब,
मतलब एक्स क्यूब को 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 3x² मिलेगा, इसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 6x। तो x³ माइनस 6x, लास्ट टर्म b का पावर है 4, पॉलिनोमियल का पावर है इससे कम, मतलब हो जाएगा 0। तो ये जो प्रॉब्लम था रूल 2 का, तो इसका फाइनली रिजल्ट हम लोगों को मिला है कितना, x³ माइनस 6x। तो ऐसे करके डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का प्रॉब्लम में पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्म अप्लाई करना है। तो रूल 2 लास्ट में, रूल 2 कब हम लोग अप्लाई करेंगे, जब राइट हैंड साइड में हम लोगों का पॉलिनोमियल मिलेगा x का। तो आज का रूल 2 का क्लास हम लोगों का इतना तक था। तो जितने सारे जिलेट स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हो, जितने सारे आप लोगों का फ्रेंड्स है जिलेट का, आप लोग उनकी तरफ ये वीडियो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक उसको ज़रूर कर देना। तो आज का क्लास हम लोगों का इतना तक, थैंक यू।